हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पका हुआ मीठा और रसीला आम के बारे में। आम किन लोगों को खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और किन लोगों को आम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आम हमारे शरीर के लिए या हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, आम को कितनी क्वांटिटी में खाना सबसे बेहतर होता है और किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए, इन सभी विषय पर आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आम में कौन कौन से पोषक तत्व पाया जाता है। सबसे पहले तो आम एक ऐसा फल है जो यदि पूरा पका हुआ हो तो ये रसों से भरा होता है और ये सभी फलों का राजा कहा जाता है इस आम को, क्योंकि खाने में इतनी स्वादिष्ट होता है कि हर कोई इसे पसंद करता है, हर कोई इसे खाना चाहता है या हर कोई का ये फेवरेट फल होता है। ये रसों से भरा होता है और ये जितनी खूबसूरत दिखने में होता है कहीं उससे ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। खास करके विटामिन सी की बात की जाए तो आम में विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में, जो आँखों के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसमें विटामिन बी पाया जाता है, सभी प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी1 पाया जाता है, विटामिन बी2 पाया जाता है, विटामिन बी3 पाया जाता है, विटामिन बी6 पाया जाता है। इसमें विटामिन बी9 भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के नसों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एवं इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। यदि आम में मिनरल्स की बात की जाए, इसमें कॉपर पाया जाता है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आयरन, जिंक एवं कॉपर पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। आम में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि आम को मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जाए, यानी एक पका हुआ आम यदि 200 से 400 ग्राम तक आम आप खा सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो हेल्दी है, किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू उसके साथ ना हो, तो 200 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक एक पका हुआ आम आराम से वो खा सकता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी का शुगर यदि बढ़ता हो, तो वो थोड़ा संभल के आम का प्रयोग करें। आम का प्रयोग एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं। यदि हमारी माने तो आम को जिसका कोई डायबिटिक पेशेंट है, जिसका शुगर लेवल यदि बढ़ता हो, तो उसे आम ना खाना चाहिए। लेकिन अगर किसी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन में रहता है, तो वो 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक, यानी एक छोटा कटोरी आम आराम से खा सकता है। इससे शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में आम खाने से मिलने वाले बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि यदि आम को एक पका हुआ मीठा आम खाया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। खास करके ये पाचन से रिलेटेड समस्याओं में ये बेहतर होता है। आम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, जो आंतों में पचाने का काम करता है, इंडाइजेशन को दूर करके और हाजमे को दुरुस्त करने का काम करता है। आम यदि मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाए तो ये
हमारे हेल्थ से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि ये पाचन क्रिया में सुधार करके और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने का काम करता है। आम का दूसरा जो बेनिफिट्स है वो है कब्ज में। यदि किसी को कब्ज रहता है तो उसको आम जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आम जो होता है वो कब्ज को खोलने वाला होता है, दस्त को लाने वाला होता है। क्योंकि आम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का काम करता है। आम का तासीर ठंडी होती है, इसीलिए या इस लिहाज से ये लू से बचाने का काम करता है। आम में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होने के कारण यह शरीर में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलता है। इसका सेवन करने से ये आँखों के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये हमारे नाखून के लिए, हमारे त्वचा के लिए, बाल के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। आम में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होने के साथ साथ ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस लिहाज से आम का सेवन करना हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। आम का अगला बेनिफिट्स होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में। यदि किसी का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो बार बार बीमार पड़ता है, या वो कमज़ोर है, वीक है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो वैसे व्यक्तियों को आम ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि आम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है, शरीर को अंदर से ताकत देने का काम करता है। ये शरीर को अंदर से ताकत देने के साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, और इस इम्यूनिटी स्ट्रोंग होने से जल्दी जल्दी बीमार पड़ने से ये बचा जा सकता है। इसीलिए आम का सेवन, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है वैसे व्यक्तियों को आम का सेवन जरूर करना चाहिए। आम का अगला हेल्थ बेनिफिट्स होता है त्वचा में। ये त्वचा को निखारने का काम करता है, त्वचा संबंधित तमाम समस्याओं को दूर करने का काम करता है। क्योंकि आम में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होने के साथ साथ आम में विटामिन सी पाया जाता है, आम में विटामिन ई पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यह त्वचा को पोषण प्रदान करता है और शरीर में त्वचा संबंधी समस्याओं को ये दूर करने का काम करता है। आम खाने से मिलने वाला अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो है दिल के लिए, हृदय के लिए। आम में मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, हृदय को ताकत और बल देने का काम करता है, हृदय को मजबूत करता है, और इस वजह से हृदय स्ट्रोंग और मजबूत हो जाता है। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वैसे लोगों को चाहिए कि आम का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये दिल को प्रोटेक्ट करता है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और दिल को स्ट्रोंग बनाता है। इसलिए आम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सर्वांगीण विकास के लिए आम सर्वोत्तम है, बेहतर है, और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आम खाने से मिलने वाला अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो है आँखों के लिए। आँखों के लिए आम सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जो आँखों के लिए सबसे बेस्ट होता है। आँखों के नर्व को मजबूत करता है, आँखों के नसों को मजबूत करने से वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होता है। आँखों की जो रोशनी है वो उसको बढ़ाने का काम करता है, आँखों की जो चमक है उसे लाने का काम करता है, आँखों की नर्व को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए आम का जो सेवन है वो खास करके दृष्टि कमज़ोर वाले व्यक्तियों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आँखों को वह अंदर से प्रोटेक्ट करता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। आम खाने से मिलने वाला अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो है ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए आम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आम में सभी प्रकार के विटामिन B12 पाया जाता है, जो नसों को मजबूत करने का काम करता है, ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है। आम खाने से भरपूर मात्रा में नींद आप ले सकते हैं, क्योंकि आम खाने से नींद बेहतर होता है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती या नींद की समस्या होता है
उसे चाहिए कि आम का सेवन भरपूर मात्रा में करे, क्योंकि आम का सेवन करने से ये नींद भरपूर मात्रा में आता है और गहरा और पूरा नींद लेने से ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है, ब्रेन को मजबूती प्रदान करता है, ब्रेन की जो नसें हैं उसको मजबूत करने का काम करता है। आम खाने से नींद अच्छी लगती है। भरपूर नींद लेने से ये सेहत को या खास करके हेल्थ से संबंधित समस्याएं दूर होता है। आलसपन, सुस्त और निढाल, कमजोरी, इस तरह की समस्याएं दूर होता है। आम खाने से भरपूर नींद आता है, गहरा नींद आता है और शरीर में गहरा नींद लेने से आलस, सुस्त और कमजोरी, निढाल शरीर, इस तरह की तमाम समस्याओं से निजात मिलती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है उसे आम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नींद को लाने वाला होता है। आम का अगला जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो है गर्मियों के मौसम में लू से बचाने का काम करता है। आम को आप पका भी खा सकते हैं और कच्चा आम का भी उपयोग कर सकते हैं। एक पका हुआ और रसीला आम जिसका तासीर ठंडी होती है, जो खास करके शरीर में पीत दोष को शांत करता है और ये वात दोष को भी शांत करता है। इस लिहाज से आम खास करके गर्मियों के मौसम में ये अंदर से शरीर को कूलिंग करने का काम करता है, पीत को शांत करके और शरीर को एक ठंडक का एहसास दिलाता है, लू से बचाने का काम करता है। आप कच्चे आम का भी उपयोग कर सकते हैं। एक कच्चा आम को आग में पका के और इसका शरबत बनाएं और शरबत बनाते वक्त इसमें जीरा, अजवाइन और काला नमक तीनों को बराबर मात्रा में मिला के और स्वाद अनुसार इसमें मिक्स करके आम का पन्ना बना के और पीने से ये गर्मियों में होने वाले लूहों से बचाने का काम करता है। के मौसम में लगने वाला लू से यह बचाए रखता है, लू से बचाने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करता है और खाना को पचाने का काम करता है, हाजमे को दुरुस्त करने का काम करता है और पीने में भी कच्चा आम का जो पन्ना है बहुत स्वादिष्ट होता है। शर्त यह है कि आम को आग में जरूर पका लें, तभी इसका शरबत बनाएं, क्योंकि इस तरह से आग में पकाने के बाद आम का जो तासीर है वह ठंडी हो जाती है और ये गर्मियों के मौसम में लगने वाले या होने वाले लूहों से बचाने का काम करता है और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमारे शरीर में ये देता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आम के कुछ नुकसान के बारे में। किन लोगों को आम नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को आम खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है या उन लोगों को आम नुकसान कर सकता है। यदि कोई शुगर का मरीज हो, किसी का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता हो, ब्लड शुगर हाई रहता हो, तो वैसे व्यक्तियों को चाहिए कि पका हुआ मीठे आम का सेवन ना करें, क्योंकि ये शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा ना हो, वो एक छोटी कटोरी आम ले सकता है, खा सकता है, यानी 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक आम वो आसानी से खा सकता है, जिन व्यक्तियों का शुगर लेवल हाई ना हो। दूसरा, उन लोगों को जिसका पाचन क्रिया खराब रहता हो, क्योंकि ज़्यादा आम का अत्यधिक सेवन करने से ये दस्त को ला सकता है, दस्त हो सकता है या पेट को खराब कर सकता है, पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है, कभी कभी पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। इसलिए आम को मॉडरेट क्वांटिटी में लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अत्यधिक आम का सेवन करना ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने से हेल्थ संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। अगला, उन लोगों को आम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिन्हें आम से एलर्जी हो। यदि आम खाने से उसे किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी उत्पन्न होता हो तो वैसे व्यक्तियों को आम का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको आम से एलर्जी होता है या फिर
स्किन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। वैसे व्यक्तियों को चाहिए कि आम नहीं न खाएं या आम खाने से बचना चाहिए, या यदि आम वो खाना चाहते हैं तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आम का सेवन करें। जिन व्यक्तियों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या उसका ओबेसिटी इतना बढ़ा हुआ है कि वो मोटापे का शिकार हो चुका है, तो वैसे व्यक्तियों को चाहिए कि आम जो है वो कम क्वांटिटी में खाएं या कम मात्रा में खाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक आम का सेवन ये मोटापे को और भी बढ़ा सकता है और आपका प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकता है। ये मोटापा यानी आपका वज़न और भी बढ़ सकता है। अगला, उन लोगों के लिए आम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बिना डॉक्टरी मशवरा के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का किडनी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई पुरानी सीकेडी का प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि आम का सेवन बिना डॉक्टरी मशवरा के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम का मात्रा अत्यधिक होता है और ये आपके शरीर में पोटेशियम का जो लेवल है उसको बढ़ा सकता है या फिर आपकी किडनी में ओवरलोड हो सकता है। इसलिए किडनी वाले या किडनी की कोई रोगी वाले व्यक्तियों को कभी भी आम का सेवन ज़्यादा मात्रा में या बिना डॉक्टरी मशवरा के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।